अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुश्मन के पास जितने भी हथियार, टेक्नोलॉजी या दौलत हो, लेकिन जिसके दिल में बुज़दिली है वो चुप नहीं सकता। ये अब वाज़ेह हो रहा है। इसराइल और अमेरिका दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान एक जालिम रियासत है जो आज़ादी राय की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, सामने आ रही है। मिसाल के तौर पर भारतीय सहाफ़ी बुर्ज मोहन सिंह जो सहादना न्यूज़ के साथ मुंसलिक है, उन्होंने बताया है कि जब ईरान की जानिब से मिसाइल या रॉकेट गिरते हैं तो वो फ़र्क नहीं करते कि आप इसराइली हैं या हिंदू। उनका कहना है कि वो वहाँ जितनी आज़ादी का तासुर देता है वो हकीकत में मौजूद नहीं, एक जगह हम गिरता है तो रिपोर्ट में एक हलाकत बताई जाती है, लेकिन हकीकत में 4 ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिए, उसके बारे में जो दावे किए जाते हैं वो सब झूठ हैं। फुट के बुनकर भी तबाह हो जाते हैं। इसराइली मीडिया पर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि बुर्ज मोहन सिंह ईरान के लिए काम करते हैं या अलकायदा के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि वो बिल्कुल आज़ाद हैं और महज हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, ईरान ने 12 दिन की जंग में इसराइल का दावा शुद्ध फौजी बदतरी के बहुत से झूठ बेनकाब कर दिए। इसराइल की रॉकेट फिसलती कम हो गई है। आज 8वें दिन है, ईरान में लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि इसराइल के दावे झूठे निकले। लिबनान में इसराइल ने ज़मीनी फ़ौजी भी भेज दिए, हेलीकॉप्टर से हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह भी मुकम्मल मुज़ाहमत कर रहा है। दोस्तों याद रखिए, ईरान के सदर ने वीडियो बयान में बताया कि हम माज़रत चाहते हैं कि हम अपने हमसाया मुल्कों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन चंद देर बाद यूए की एक एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ जो भरपूर प्रोपेगेंडा बन गया। ईरान के हक में बोलने वाले लोग कोई पैसा नहीं लेते, वो जेन्युइनली के अवाम की भलाई के लिए बोल रहे हैं। दुनिया अब हकीकत महसूस कर रही है, ये जंग ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम इलाके के लिए है। अमेरिका और इसराइल को पाकिस्तान या दीगर ममालिक की राय की कोई परवाह नहीं, उनका मकसद सिर्फ इलाका में इंतशार पैदा करना है। पाकिस्तान में भी हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों में खामियां दिखाई, जिससे कि हालिया दिनों में तेल की कीमतें 6 मार्च को हुकूमत ने 55 रुपये बढ़ाता फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल महंगा करके 28 दिन का ज़ख़ीरा दिया, जबकि मुल्क में मौजूद है। ये सब जंग की बुनियाद पर मार्केट हकीकत में तेल की किल्लत नहीं, आम शहरी पर इसका असर बराह रास्त पड़ता है। मसलन मोटरसाइकिल वाले 2 लीटर तेल लेते हैं और मज़दूरों के लिए ये बहुत भारी पड़ता है। इस जंग के दौरान अफ़गानिस्तान में 66,000 मुसलमान बेघर तकरीबन हो गए। अवाम को रोज़ाना दहशतगर्द हमलों, ऑपरेशन और मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकूमत और कारोबारी हलकों अपनी सहूलत के लिए सिर्फ मुनाफा देख रहे हैं। ये सूरत हाल हमें ये सिखाती है कि अमेरिका और इसराइल के एजेंडे वाज़ेह हैं और हमें अपने मसाइल की तरफ तवज्जो देना होगी। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ईरान, पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम मुल्कों के मुसलमानों को हिफाजत दे और इसराइल की शरारतों से निजात अता फरमाए। दोस्तों याद रखिए, आखिर में रोज़ादार अवाम, कारोबारी हजरात और आम शहरी अल्लाह से दुआ करें कि इंसाफ और बरकत हो और गुर्बत और मुश्किलात कम हो। दोस्तों हमारे मुल्क में भी इस वक्त पेट्रोल महंगा हो चुका है, लेकिन इस महंगाई की वजह क्या है? इस महंगाई की वजह यही अवाम है। जब इन अवाम पर जुल्म होता है तो ये खामोश होते हैं, जब बात आ जाती है कोई और चीज़ की तो ये उठ खड़े होते हैं। दोस्तों याद रखिए, पेट्रोल की बात नहीं, बात है इंसाफ, अदल और कानून की, जो हमारे इलाके में, हमारे मुसलमान ममालिक में है ही नहीं। अगर वो कानून जिस तरह इस्लामी होता तो आज कोई भी भूखा न सोता। अगर वो कानून खिलाफत जैसे हज़रत उमर की तरह होता तो वो आज कोई भी भूखा न सोता। लेकिन हम क्या करें, हमारे अपनी कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, इस वजह से हम सब भुगत रहे हैं। और चाहिए अवाम को कि वो इंसाफ के लिए उठे और इंसाफ की बात करें और अदालत वाले लोगों के पास खड़े हो जाए, यानी जो लोग इंसाफ करते हैं उसके पास खड़े हो जाए। दोस्तों हमारा काम है हक और सच बयान करना, फैसला खुद करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है।